हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग स्टार्टिंग करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग की, जो बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी बुक है, वो स्टार्ट करते हैं। देखो, बीकॉम पार्ट बन चाहे जैसे भी हो गया हो, आप लोगों की पूरी हमने हेल्प की जितनी हमें कर मिली, और नोट्स के लिए भी हमने डेमो के रूप में जिन स्टूडेंट्स ने हमसे डिमांड की होगी उनको कुछ ना कुछ हमने जरूर दिया होगा। लेकिन बीकॉम सेकेंड ईयर को अगर पार्ट 1 में कहीं पर कोई कमी रह गई हो तो बीकॉम सेकेंड ईयर को इतने अच्छे से करना है कि बीकॉम पार्ट 1 का एवरेज सेकंड में पूरा कर लेना है। और आज मैं कॉस्ट अकाउंटिंग का जो क्लास है वो स्टार्ट करता हूं, और बीकॉम सेकेंड ईयर में कोई भी सिंगल टॉपिक भी ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आ रहा होगा। जिन लोगों ने हमको ज्वाइन किया है, मैं उनका भरोसा कभी भी टूटने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं उनके लिए दिन रात मेहनत करूंगा। और उनसे एक ही बस निवेदन है कि हम जितना समझाते रहें बस उसको आप कवर करते रहिएगा, ओके। और यहां पर बीकॉम सेकेंड ईयर में कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसको हम लागत लेखांकन कहते हैं, ये बुक स्टार्ट होती है। और स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बीकॉम फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने वहां पर वित्तीय लेखांकन को पढ़ा था, और यहां पर हम लागत लेखांकन को पढ़ेंगे। ये व्यापारिक लेखांकन के प्रमुख 2 पार्ट हैं। कौन कौन सा? वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन। वित्तीय लेखांकन को हम कंप्लीट कर चुके हैं, बात करते हैं लागत लेखांकन की। लेकिन अगर हमने इन दोनों का स्टडी किया, उससे पहले लेखांकन को नहीं समझा, तो बात हमारी अधूरी रह जाएगी। हम बात करते हैं क्या लेखांकन का अर्थ, यानी मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, क्या होता है लेखांकन। मोस्टली स्टूडेंट ये समझते हैं कि जो भी हमारे जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको लिखना ही लेखांकन कहलाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? वास्तव में जो लिखा हुआ है उसमें और रियल में जो है उसमें बहुत अंतर है। यही कारण है, अगर सही से समझ लोगे, हाथ में कभी बुक नहीं पकड़ोगे। और कोई भी बुक आपके लिए ऐसी नहीं है जो 100% नॉलेज दे दे। कहीं ना कहीं आपको सहारा लेना ही पड़ेगा सीखने के लिए, ओके। अब हम आपको बताएं लेखांकन का मतलब असलियत में होता है तो होता क्या है। लेखांकन का मतलब यह होता है कि प्राचीन समय में जो हमारा व्यापार था वो एक सीमित एरिया था, एरिया तक ही था। जैसे आपने देखा होगा, पहले क्या होता था कि हम मोस्टली जो हमारे देश के रहने वाले लोग थे वो गाँवों में रहते थे, और उस समय इतनी सड़कें नहीं थी, आज जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस समय जो ग्राहक थे, जो उपभोक्ता थे, कंज्यूमर थे, उनकी संख्या भी कम होती थी। तो व्यापार का जब क्षेत्र ही विस्तृत नहीं था, इतना बड़ा नहीं था, कंपटीशन भी इतना नहीं था, उस समय जैसे मन में आया लोगों ने बिजनेस को कर लिया, ओके। वस्तु विनिमय का नाम सुना होगा, जिसमें वस्तुओं की अदला बदली भी हुई थी। और उस एज की अगर हम बात करेंगे तो उस समय सबसे बड़ी जो समस्या आई थी वस्तु विनिमय में, वो यही आई थी कि कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तु की कीमत ज्यादा और दूसरे की कम लगाता था। और वही समस्या आज भी है कि अगर कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ पर बिजनेस में आता है तो हमारी वस्तु की वो कीमत है वो कम से कम लगाना चाहता है, लेकिन हम भी उसके सामने प्रदर्शित कर सके कि नहीं, इसकी कीमत इतनी ही होनी चाहिए, क्योंकि हम लागत लेखांकन को अब पूरा कर रहे हैं। तो यही है लागत लेखांकन, कि जिसमें हम किसी भी वस्तु का पूरा एक विवरण स्पष्ट कर सके कि भाई इसको बनाने में इतनी लागत आई है, वही हमारा लागत लेखांकन होगा। लेकिन लेखांकन का मतलब, ध्यान से सुनना, क्या होता है। लेखांकन का मतलब यह होता है कि किसी भी बिजनेस में जितने लेन देन हुए हैं वो वित्तीय प्रवृत्ति के हैं या नहीं है, पहले ये समझना। दूसरा, उनकी पहचान करना कि वो लेखांकन के योग्य हैं या नहीं है, यानी उनका लेखा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज, उनके निष्कर्ष निकाले जा सके। निष्कर्ष का मतलब होता है लाभ हानि का हम पता लगा सकें। और अगली चीज है कि किसी व्यक्ति के आगे हम प्रेजेंट कर सकें, इसको हम कम्युनिकेशन भी कहते हैं, जो बीकॉम पार्ट 1 में आपने पढ़ा होगा। और इसके बाद उसमें जो डेटा तैयार होता है उसको हमेशा के लिए सुरक्षित रख सके। इन सब का योग ही हमारा क्या कहलाता है? लेखांकन कहलाता है। तो लेखांकन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो लेन देन हो रहे हैं उनको सिर्फ लिख लेना, बल्कि असली मतलब ये है कि लेखांकन में जितने लेन देन हुए हैं उन सबको लिखना, व्यवस्थित करना, क्रमबद्ध और सीरियल नंबर के साथ में डेट वाइज उनको स्पष्ट करना, और अंत में ये परिणाम निकालना कि जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उनसे बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ा, कितना फायदा हुआ, कितना लॉस हुआ, और उसी के बेस पे टैक्स को सेट करना
करना, ये सारी जो प्रक्रिया है वही हमारी क्या कहलाती है, अकाउंटिंग कहलाती है। अकाउंटिंग जो शब्द है वो अकाउंट से बना है, और अकाउंट जो शब्द होता है वो होता है पहचान से। जैसे आप बैंक में जाते हो तो कहते नहीं भाई हमें एक अकाउंट खुलाने जा रहे हैं, तो अकाउंट का मतलब बैंक वाले आपको एक नंबर दे देते हैं कि ये भाई आपका अकाउंट नंबर है। वो अकाउंट नंबर कोई अलग चीज नहीं होती, एक पहचान संख्या होती कि जितने भी लेन देन करोगे बस उसी नंबर पे आपके सब दर्ज होते हुए चले जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से यहां पर लेखांकन का मतलब यह है कि जो भी बिजनेस में लेखांकन हो रहा है उसको देखने के बाद में सारा सब कुछ पता चल जाना और निष्कर्ष भी निकल के आना, यही चीज हमारी क्या कहलाती है, लेखांकन कहलाती है। आज फर्स्ट डे है, अभी इसको और क्लियर करेंगे। जितना सुनोगे, देखिए जितना अच्छे से सुन लोगे उतना ही अच्छे से आप बोल लोगे, ठीक है। और अगली चीज हम बात करते हैं, अब आती है लागत लेखांकन का अर्थ। ये लागत लेखांकन क्या है? लेखांकन तो हमने समझ लिया कि भैया कोई भी लेन देन हुआ है, कोई भी घटना घटित हुई है, उसको लिखना, उसके बारे में पूरा ब्यौरा तैयार करना, लाभ हानि पता लगाना, ठीक है। और किसी पार्टी को जरूरत हो आंकड़े देखने की तो वो भी देख लेना, ये हमारा क्या लेखांकन कहलाता है। लेकिन लागत लेखांकन कहां से आ गया? देखो, जब हम कोई भी लेन देन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ वस्तुएं ही होंगी या सेवाएं होंगी, क्योंकि अधिकांश रूप से कॉमर्स में वस्तुओं और सेवाओं का ही लेन देन किया जाता है। अब कोई भी सर्विस हम किसी अन्य व्यक्ति को अगर देते हैं तो उसमें क्या क्या लगता है? उसमें लगती है क्या? सामग्री, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मटेरियल कहते हैं। ओके, मटेरियल प्लस करते हैं इसमें श्रम, जिसको हम क्या कहते हैं? लेबर कहते हैं। ओके, और अगली चीज होती है प्लस क्या? व्यय। इन तीनों के योग को हम क्या कहते हैं? लागत कहते हैं। अब कोई अगर पूछे कि लागत में क्या क्या शामिल है, तो सिर्फ 3 चीजें शामिल हैं: सामग्री, श्रम, व्यय। व्यय को एक्सपेंसेस कहते हैं। अंग्रेजी में अगर हम बात करेंगे तो मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। इन 3 चीजों का योग ही हमारा क्या कहलाता है? लागत कहलाता है। और इसको क्रमबद्ध तरीके से लिखना, एक सिस्टम से लिखना, वही चीज हमारी लागत लेखांकन कहलाती है। पूरे बीकॉम सेकेंड ईयर में अब हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ यही पढ़ेंगे कि जो हमारे मेन चैप्टर्स हैं उनमें पता आपको कौन कौन से चैप्टर हैं? देखो, मशीन घंटा दर है एक चैप्टर, यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग है, प्रोसेस अकाउंटिंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग अकाउंटिंग है। तो इन सब में हमें क्या करना है कि जितनी भी हम सेवा प्रदान कर रहे हैं सिस्टम से निकाल कर रखनी है कि इसकी ये लागत आ रही, बस उसी को हम कहते हैं लागत लेखांकन। पेपर में कैसे लिखोगे इसके लिए आपको नोट्स मिल जाएंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनके पास में पहुंच चुके होंगे या पहुंचने वाले होंगे। तो पेपर में इस तरह से लिखोगे कि लागत लेखांकन 2 शब्दों से मिलकर के बना है, लागत प्लस लेखांकन। लागत का मतलब होता है किसी भी वस्तु अथवा सेवा को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरण करने से पहले या देने से पहले या एक्सचेंज करने से पहले उसमें जितनी सामग्री लगी हो, जितना श्रम लगा हो, जितना व्यय लगा हो, उन सब का योग क्या कहलाता है? लागत कहलाता है। और इनको एक सिस्टम से, एक नियमानुसार लिखना, वही चीज हमारी लेखांकन कहलाती है। इस प्रकार लागत लेखांकन कुछ और नहीं, दूसरे व्यक्तियों के लिए कोई वस्तु या सेवा जो भी दी जा रही है उसका वास्तविक वह मूल्य जो उसमें खर्च हो चुका है उसका योग हमारा क्या कहलाता है? लागत लेखांकन कहलाता है। और इसको एक सिस्टम से तैयार किया जाता है जो आगे हम न्यूमेरिकल के रूप में पढ़ेंगे भी। अब भाई लागत लेखांकन की आवश्यकता, कारण व उद्देश्य भाई क्यों हुआ? कोई काम हम करेंगे तो देखो क्यों करेंगे। देखिए, पुराने समय में इतने लेन देन नहीं होते थे, ना तो इतना बिजनेस ब्रॉड था। आज के समय में जो बिजनेस का जो फील्ड है, स्कोप है, बहुत ज़्यादा विस्तृत हो चुका है। जब फील्ड बढ़ा तो कंपटीशन भी बढ़ा। अब क्या होता, मान लीजिएगा कि कोई वस्तु हम 100 रुपए में बेच रहे हैं तो पड़ोसी करेगा 99 में बेच देंगे, तुम बस हमारे यहाँ से ले लो। अब हमको पता चला वो 99 में बेच रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको 98 में बेच देंगे। अब उसको पता चला तो वो 97 में कर देगा। बहुत ड्रामाबाजी हुई तो इसने क्या 95 कर दिए। उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने कहा ऐसा है सारे कस्टमर हमारे पास आ जाओ, हम 90 रुपए में ही देना शुरू कर देंगे। ऐसी कंडीशन में क्या होता है? ऐसी कंडीशन में सबको नुकसान है। निर्माता को नुकसान है, उपभोक्ता को तो थोड़ा सा फायदा है, लेकिन आप मैं बता दूं, जब तक हमें पूरे दाम किसी के सही नहीं मिलेंगे तब तक हम उसको अच्छे से प्रोडक्ट ही नहीं बना पाएंगे। हम उसमें कहीं ना कहीं कटौती करना शुरू कर देंगे। और सरकार के लिए भी जब कंपटीशन होगा तो टैक्स के रूप में कम पैसा मिलता है। लिहाजा ये सब समस्याएं दूर हो जाएं, इसी के लिए
उत्पन्न हुआ लागत लेखांकन। कोई भी निर्माता है, कोई भी सेवादाता है, सेवा प्रदाता है, वो सबसे पहले ये देख ले कि वो जो दूसरे को दे रहा है, सर्विस दे रहा है या कोई वस्तु दे रहा है, उसकी लागत कितनी है। और लागत में उसको लाभ कमाना भी अनिवार्य है, क्योंकि लाभ नहीं कमाएगा तो गवर्नमेंट को टैक्स कहां से देगा। तो 100% मैं आपको बताऊं कि जितने भी प्रोडक्ट हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, वो सब अपनी लागत को पता लगाते हैं, प्लस उसमें प्रॉफिट को जोड़ते हैं, तब जाकर के आपके लिए सेल करते हैं। तो यहाँ पर लागत लेखांकन में तीनों चीजें स्पष्ट हो गई, सामग्री, श्रम और व्यय। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहाँ दिखाई देंगी, कुछ नहीं देंगी। सपोज करिएगा कि एक कोई पुस्तक जब बनती है, उसको सही शेप देने के लिए जो मशीन में जब वो सेट की जाती है, तो कुछ पेपर ऊपर से, कुछ नीचे से, कुछ साइड से, यानी बढ़िया सा एक मतलब आकार देने के लिए रद्दी और जो कटिंग नीचे गिर जाती है, क्या वो उसका पार्ट नहीं था निर्माण का? था। और जो बुक हम परचेज करके लाए, हमें तो बिल्कुल फ्रेश मिली है, तो हम सोचे सिर्फ यही इसमें लगा, ऐसा नहीं है। जो कट के नीचे गिर गया वो सब अप्रत्यक्ष है, इनडायरेक्ट है। और जो हमें दिखाई दे रहा है वो कैसा है? प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट है। तो दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक डायरेक्ट और दूसरी इनडायरेक्ट। अब इनकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ रहे हैं वो तो समझेंगे कि इस लागत को ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को जोड़ना है। लेकिन जिसने कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं पढ़ी है वो इन चीजों को नहीं समझ पाएगा, तो उसको सही से समझाने के लिए लागत लेखांकन की क्या है? आवश्यकता है। यानी ये स्पष्ट किया जाए कि इतनी लागत हमारी क्यों आ रही है। ओके, और इसके उद्देश्य ये है कि विक्रय मूल्य का सही से निर्धारण हम कर सकें। अन्य जो लोग हैं, अन्य जो पार्टीज हैं जो हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, हम उनको भी दिखा सकें। जहां से टैक्स हमारा जमा होता है, हम उसको भी बता सकें कि हमारी इस वस्तु की लागत इतनी है। और हमारा जो कस्टमर पूरा हमसे जुड़ा हुआ है, वो भी चाहता है कि कोई वस्तु उसे धीरे से ये पता चल जाए कि ये बन कितने में रही है। अगर उसको पता चल जाता है कि 100 रुपये में बन के तैयार हो रही, तो वो 102 रुपये में खरीदने के लिए 100% तैयार हो सकता है। लेकिन वही वस्तु आप उससे कह दो कि 100 रुपये में बन के तैयार हुई, वो 95 में भी नहीं खरीदेगा। तो ये सब आवश्यकताएं हैं, समझने की बातें हैं। और यहाँ पर मैं बता दूं, ये कोई भी बुक का कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो पढ़ाने का है, लेकिन ये नींव है, ये बेस है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये सब समझ लिया तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपको सरल लगने लगेगी। देखो, जो व्यापारिक लेखे होते हैं, व्यापारिक लेखांकन होता है, बिजनेस अकाउंटिंग होती है, वो मुख्य रूप से आपको बताऊं 2 प्रकार की होती है। एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और दूसरी होती है कौन सी? कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारी क्या कहती है, जो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस मोस्टली पूछ लिया जाता है। दोनों में क्या अंतर है ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखो, वित्तीय लेखांकन सिर्फ इस बात पर आधारित होता है कि पूरे वर्ष भर जब हमने बिजनेस किया तो कितना पैसा हमारे यहाँ आया और कितना पैसा हमारे यहाँ से चला गया। ये लेखांकन हमारा कौन सा लेखांकन होता है? वित्तीय लेखांकन होता है। वहीं पर लागत लेखांकन क्या कहता है कि किसी भी वस्तु को बनाने में कितना खर्चा आया और हम उसको कितने में बेचेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट होगा। यहां पर भी प्रॉफिट का कैलकुलेशन होता है, ठीक है, और यहां पर भी प्रॉफिट का कैलकुलेशन होता है। तो दोनों जो अकाउंटिंग हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग भी। अब इन्हीं दोनों लेखांकन के बेस पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक हम पहले से ही पूरी कर चुके हैं। अब हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। और जो लोग यहां तक इस वीडियो को देख चुके हैं वो आज मेरा एक शब्द याद कर लें, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में कोई ऐसा सिंगल टॉपिक नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा, बशर्ते आप नियम से हमसे जुड़े रहिएगा। पूरा जितना भी हम आपके लिए कंटेंट दे रहे हैं उसको थोड़ा थोड़ा देखते रहिएगा। पढ़ने से याद नहीं होगा, लेकिन एक बार अगर सरल लैंग्वेज में आपको हम बता देंगे तो सारा का सारा आपका तैयार हो जाएगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। अब हम अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 1 पढ़ाएंगे। एक बार थोड़ा सा इसे रिवाइज और कर दें। लेखांकन किसे कहते हैं? जितने भी हमारे वित्तीय लेन देन हो रहे हैं उनको एक सही से जानने के लिए, भविष्य में अगर जरूरत पड़े तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उस लेखांकन को लिख लेना और उससे जो निष्कर्ष है वो निकाल लेना हमारा क्या कहलाता है? लेखांकन कहलाता है। और यही लेखांकन अगर वाद विवाद हो जाए तो कोर्ट में भी एक प्रकार से प्रमाण का काम करता है। दूसरी चीज है लागत लेखांकन का अर्थ। भाई किसी भी वस्तु को बनाने में
आने वाला सामग्री, श्रम, व्यय, अंग्रेजी में मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, तीनों का योग उसका क्या कहलाता है? लागत कहलाता है। और इसको सिस्टम से लिखना लागत लेखांकन कहलाता है। और सिस्टम से क्या होता है? सबसे पहले मटेरियल को लिखोगे, फिर उसमें लेबर को जोड़ोगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ोगे, फिर फैक्ट्री के खर्चों को जोड़ोगे, फिर ऑफिस के जोड़ोगे, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को जोड़ोगे, फिर जाकर के आप टोटल कॉस्ट निकल करके आएगी। तो इनका एक सीरियल है जो मैं आगे पढ़ाऊंगा। इसी लेखांकन को हम कहते हैं कौन सा लेखांकन? लागत लेखांकन। अगला है लागत लेखांकन की आवश्यकता क्यों हुई? अरे इसके तो कम से कम 10 या 12 हेडिंग आपके लिए मिलेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों है। विक्रय मूल्य निर्धारित करने के लिए, सामने वाले कोई भी व्यक्ति है उसको बताने के लिए। अगली चीज है दूसरे व्यक्तियों से आर्डर लेने के लिए, निविदा मूल्य तैयार करने के लिए, वस्तु का विक्रय मूल्य जो निर्धारण है वो देने के लिए। कोई व्यक्ति अगर आपसे जानकारी लेने के लिए आ रहा है कि कोई वस्तु हमें आप अगर 100 या 200 यूनिट कितने बना दोगे, तो इन सब चीज़ों के बेस पे इसके लिए भी इसकी ज़रूरत होती है। और सबसे अच्छी बात है कि टैक्स का निर्धारण और जो अन्य ज़रूरतें होती हैं, कानूनी आवश्यकताएं होती हैं, उन सब की पूर्ति के लिए इसकी क्या होती है? आवश्यकता होती है। व्यापारिक लेखांकन किसे कहते हैं? व्यापार को सही से संचालित करने के लिए जो लेन देन है उनको विधिवत रूप से लिखना हमारा व्यापारिक लेखांकन कहलाता है। 2 लेखांकन है व्यापारिक लेखांकन में मुख्य रूप से, वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं किसके लिए? कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।